हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपकिरणी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं। तो आपके पास 5 महीने बचे हैं। 5 महीने आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नोटिफिकेशन जारी होगा 10 सितंबर 2022 को। उसी टाइम आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी फॉर्म की 1 अक्टूबर 2022 को। एग्ज़ाम होंगे दिसंबर 2022 में। यानी आपके पास है 5 महीने, कंप्लीट 5 महीने आपके पास है। अगर इस महीने के भी कुछ दिन गिनूँ तो आपके पास 5.5 महीने हैं, लेकिन बीच में आपकी छुट्टियाँ भी हो जाएगी क्योंकि फेस्टिवल आएंगे। तो 5 महीने तो आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। पोस्ट वाइज एज भी है, वो आप नोटिफिकेशन आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आपका सबसे पहले होगा Tier 1 प्री एग्ज़ाम, फिर होगा आपका Tier 2 मेंस एग्ज़ाम, फिर आपको होगा Tier 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर, और उसके बाद है Tier 4 CPT DST। ये 4 प्रोसेस है आपके। इन 4 एग्ज़ाम के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है Tier 1 होगा पहले। Tier 1 या प्री एग्ज़ाम, इसमें आपके 4 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 50-50 मार्क्स के हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/2 या 0.5। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। ये तो कि Tier 1। अब Tier 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 सेक्शन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे। क्वांटिटेटिव में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 और इंग्लिश में 1/4 होगी। दोनों के 2-2 घंटे मिलेंगे आपको और दोनों एक साथ पेपर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। एक सुबह होगा और एक सेकंड शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग पेपर होंगे, 2-2 घंटे टाइम मिलेगा इसको में आपको। इसके बाद आपका Tier 3, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। फिर आपका Tier 4 CPT DST होगा। ये हो गया एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के बारे में बात करते हैं। देखो पहले आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। आप टॉपिक वाइज पढ़ना। पहले तो टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, ठीक है। आज परसेंटेज के आपने मान लिए 23 क्वेश्चन किए, ठीक है। और फिर अगले दिन आप 30 क्वेश्चन करोगे। अगले दिन नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन करोगे। तो आपको क्या करना है, पिछले जो 30 क्वेश्चन किए ना उनके भी आपको क्वेश्चन करने हैं वापस से, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट डे क्वेश्चन करोगे 30। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन की है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे 30 दिन 30 क्वेश्चन करोगे। तो इसके क्या करोगे आप, इसके 20 क्वेश्चन इसके करोगे और 10 क्वेश्चन इसके करोगे। फिर नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन करोगे। तो आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन इसके करने, 10 क्वेश्चन इसके करने और 10 क्वेश्चन इसके करने हैं। तो ऐसे करने से आपके क्या होगा, आपके पिछले क्वेश्चन के भी रिवीजन होते जाएंगे और आपके टॉपिक भी पूरा होता जाएगा। टॉपिक आपको एक सप्ताह में एक टॉपिक करना है, एक वीक में एक टॉपिक करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेली आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करना है, एक पेपर तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कौन कौन से पेपर करने हैं, जैसे सीजीएल के एग्जाम हुए 2018 के, 2019 के और 2020 के और 2021 के। ये तो हो गए सीजीएल के। इसके अलावा आपके CHSL के भी करने हैं।
CHSL के 2018 के, 2019 के, 2020 के और 2021 के। ठीक है, इसके अलावा भी आप और करना चाहो तो आप CPO के भी कर सकते हो, वही 2018 के, 2019 के और 2020 और 2021 के। ठीक है, इन तीनों के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर डेली एक सेट मिलाना है, 25 क्वेश्चन का सेट है इसमें तो। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, साथ में इसके आपको करने हैं कितने 50 क्वेश्चन डेली टॉपिक वाइज। 50 क्वेश्चन ये हो गए, 25 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा आपको करने हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं होगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठेगा। अभी की बार आपके कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं आपके। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 से 50 तक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 1 से 25 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, और 26 से 100 तक स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, 1 से 25 तो याद होने चाहिए, और इसके बाद 26 से 100 तक आपको निकालना आना चाहिए ट्रिक से। फिर क्यूब याद करना है, क्यूब आपको 1 से 25 तक याद करना है। ठीक है, 1 से 50 तक नहीं, 1 से 25 तक याद कर लो, बहुत है। और फ्रैक्शन टेबल, फ्रैक्शन टेबल का मतलब यहाँ पर जैसे 20% दे रखा है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/5 हो जाएगा। कैसे होगा, 20/100 हो जाएगा, तो 1/5 आपके फ्रैक्शन होगा। तो आपको फ्रैक्शन टेबल भी याद करनी है, तब क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये हम परसेंटेज में पढ़ेंगे फ्रैक्शन टेबल क्या पढ़नी, कैसे पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास स्क्वायर रूट, क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब रूट, ये याद होना चाहिए। वैसे जैसे 625 का स्क्वायर क्या होगा, रूट क्या होगा, क्यूब क्या होगा, 1331 का क्यूब को क्या होगा, तो ये याद होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको सभी के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या है, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं। इसके अलावा आपके बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन, ये हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये कैलकुलेशन की हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको डेली इसके 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन को देनी है। ठीक है, 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन को देनी है। 25 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। एक पेपर करोगे तो 25 हो जाएंगे, 2 पेपर करोगे आपके 50 हो जाएंगे। ठीक है, और टॉप मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। और कैसे करना है क्या बताया मैंने, आज 30 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन आप क्वेश्चन करोगे 30, तो इसके 30 क्वेश्चन भी करोगे। फिर आप नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन करोगे, तो इसके 20 क्वेश्चन और इसके 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन करोगे, तो इसके 20 क्वेश्चन और इसके 10 क्वेश्चन और इसके 10 क्वेश्चन। ऐसे आपको करना है वीकली। इससे क्या होगा कि आपके पिछले जो क्वेश्चन करे हुए हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपका टॉपिक खत्म होगा तो आपका टॉपिक की रिवीजन हो जाएगा 5 बार, 5 से 6 बार रिवीजन आपके हो जाएंगे। तो ऐसे आपको टॉपिक करना है। ठीक है, और आगे का बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकेब, तीसरा है कंप्रीहेंशन। ग्रामर में आपको पढ़ना है कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपकी ये ग्रामर में आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद वोकेब में आपके वन वर्ड, ईडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपके क्लोजेस, पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट। देखो आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है। ग्रामर आपको पहले टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप टाइम, टेंस पढ़ रहे हो, टेंस, तो आपको टॉपिक पढ़ना है। और ये आपका टॉपिक एक वीक में आपको एक टॉपिक खत्म करना है। 1 वीक में आपको एक टॉपिक पढ़ना है और एक टॉपिक खत्म करना है। आप टॉपिक के रूल्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन भी करने हैं एक्सरसाइज के। जैसे आपके टेंस के टॉपिक पढ़ रहे हो, इसके 50 क्वेश्चन करने हैं।
डेली, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कॉमन एरर, यानी कि जो टॉपिक है आपके ग्रामर के उनके मिक्स में जो कॉमन एरर होते हैं उसके 20 क्वेश्चन डेली करने हैं। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के भी 20 क्वेश्चन करने हैं डेली, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये टोटल हो गए आपके 110 क्वेश्चन डेली आपको ग्रामर के करने हैं। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ग्रामर की टॉपिक पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, प्रैक्टिस पर ही है बहुत कुछ। क्या बताया मैंने, टेंस के आप 50 से 40 भी कर सकते हो, 100 क्वेश्चन का टारगेट रख सकते हो डेली, इसके आप 40 क्वेश्चन भी कर लो, बहुत है। ये तो हो गए टॉपिक वाइज, ठीक है। इसके अलावा आपके 20 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके, तो आपके टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन डेली ग्रामर के। इसके अलावा आप क्या है, वोकैब में आपको क्या करना है, इसके करना है आपके 20 वन वर्ड डेली, 20 इडियम फ्रेज, और फ्रेजल आपको 10 करने हैं डेली। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहाँ से पढ़ने हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम आप पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर के, कहाँ से, प्रीवियस ईयर के, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको कहाँ से आएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के जरूर पढ़ने लेना, क्योंकि हर बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो सिनोनिम एंटोनिम्स आप प्रीवियस ईयर से पढ़ सकते हो, ये हो गए। इसके अलावा आपके क्लॉज टेस्ट और पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट, इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, इसके लिए आपको करना है 1 घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है आपको, एडिटोरियल, ठीक है। तो 1 घंटा आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे आपके क्लॉज टेस्ट भी हो जाएंगे, पैसेज भी हो जाएंगे, और सेंटेंस अरेंजमेंट भी हो जाएंगी। क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। और क्लॉज टेस्ट के लिए आप डेली 1 क्लॉज टेस्ट करने और 1 पैसेज करना है, और सेंटेंस अरेंजमेंट करने आपको 5 डेली के, ठीक है। तो ये हो गए कंप्रीहेंशन के। मैंने बताया ग्रामर में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, वो कैप के आपको 20 से, वन वर्ड के 20 और एडियम के 20, फ्रेजल वर्ब के 10 और सिनोनिम्स एंटोनिम प्रीवियस ईयर के करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से कहाँ तक, जैसे ही आपके सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हुए, एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हुए 1997 से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए, उससे लेकर अभी तक जितने भी इंग्लिश के पेपर है प्रीवियस ईयर के वो सभी करने हैं। इसकी बुक भी आती है, वो बुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको सभी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो इसकी आपकी बुक आती है, जिससे अभी मैं बता देता हूँ, किरण की प्रीवियस ईयर की, और या आर्मी पब्लिकेशन भी आती है, दोनों से आपको एक खरीदना है, ठीक है। तो आपके ये प्रीवियस ईयर पढ़ना है। ये हो गया आपकी इंग्लिश के बारे में बात, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के बारे में बात करें। रीजनिंग को मैंने 2 टॉपिक में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। पहला तो टॉपिक वाइज, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। देखो आपको टॉपिक वाइज अगर कोई शुरुआत स्टार्ट करना है, बिगिनर है, तो उसको टॉपिक पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, या आप प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो, बिना टॉपिक के भी आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के 2 सेट करने हैं, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और तो आपको 2 सेट करने हैं टाइम लगा के, ठीक है। कि आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट से या 10 से 15 मिनट में कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको टाइम लगा के एक सेट करना है 10 से 15 मिनट में, फिर उसका दूसरा सेट करना है 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर से भी आप तैयारी कर सकते हो। मान लो आपको कोई टॉपिक कमजोर है तो आप टॉपिक भी पढ़ सकते हो, तो टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग तो आपकी प्रीवियस ईयर से हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखो इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया है। पहला भाग में है हमारे पास हिस्ट्री, और उसके बाद में है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये तो गई जीके के, इसमें साइंस भी आ गई। देखो इसमें आपको इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसके 1 क्वेश्चन आता है कभी कभी, या 0 आता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, या आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो। इसके लिए आप हिस्ट्री और जियोग्राफी जरूर पढ़े, इनके 2-2 क्वेश्चन तो आते ही कन्फर्म है। और पॉलिटी भी पढ़े जरूर, पॉलिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है इसकी,
इसके 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के भी आ जाते हैं। फिर साइंस के बारे में बात करते हैं। देखो फिजिक्स के आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोलॉजी के ज़्यादा आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ जाते हैं, तो आप बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके क्या होती है, इसके अभी 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके क्या होती है, जैसे आपसे पूछ लिया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये जो भी आते हैं जो सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उनको स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ रहे 5 से 6 क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ने हैं। और कहाँ से पढ़ने ये स्टैटिक जीके, आपके जैसे कि आपकी लुसेंट की बुक होगी जीके की, उसके पीछे दे रखे हैं स्टैटिक जीके, तो आपको वहाँ से पढ़ सकते हो आप। और बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियो चैनल है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके की क्लासेज, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा आपके करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर में पहले मैं यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ। यूट्यूब से कहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब वीडियो सोर्सेज, एक तो है नेक्स्ट एग्जाम, इसमें डेली करंट अफेयर आती है डेली सुबह। और इसके अलावा है अड्डा 247 आशीष गौतम सर की, इनकी वीडियो भी देख सकते हो। और वाईफाई स्टडी में भुवनेश्वर, तो ये तीनों की वीडियो देख सकते हो। एक नहीं देखना, आपको एक पर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि एक पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कभी कभी नहीं भी आ सकता है। तो आप ये तीनों की देख लेना, और जिनमें इन तीनों में जो कॉमन हो उनको आप नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, इनकी पीडीएफ भी मिल जाती है, तो पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हो। और दूसरी पीडीएफ से आप यूट्यूब वीडियो ना देखकर केवल पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए हमारे पास है ये अफेयर्स क्लाउड की, आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। स्टडी आईक्यू है, ग्रेडअप है, इसकी वीकली भी आती है पीडीएफ, और इसके अलावा 15 से 15 दिन की भी आती है, और मंथली भी आती है। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर कैसे पढ़नी है, जैसे आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप वीकली पढ़ सकते हो 15 दिन से 15 दिन, ये तो आप डेली देख सकते हो। डेली वीडियो देखो, फिर उसके बाद डेली वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आपकी ग्रेडअप की आ जाती है, तो आप ये पीडीएफ पढ़ लेना, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि और साथ में आपकी कॉमन भी पता चल जाएंगे क्या कॉमन है दोनों में, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपका छूट गया है, तो आप ये 15 दिन में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका मंथली रिवीजन भी करना है, क्या करना है, मंथली रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो ये मंथली रिवीजन भी हो जाएगा आपके से। और ये आपको करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, ये 6 महीने करंट अफेयर पढ़नी है। कौन है, 6 महीने की, जैसे कि आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, तो आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देनी है 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देनी है। इसमें आपकी और पीडीएफ है, जैसे कि आईपीवीएस गाइड, ये तो आईपीवीएस के लिए हो गई, जिसको आप स्किप कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हो गया हमारी जनरल अवेयरनेस के बारे में बात। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो आप, एक तो आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा, या ग्रेडअप पर मिल जाएगा, और यह आपके नज़र में कोई और है उससे भी आप लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट आपको वीकली 2 लगाने हैं। ठीक है, वीकली 2 लगाने हैं, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। कब कब लगा सकते हो आप, एक टेस्ट आप गुरुवार को लगा सकते हो, यानी थर्सडे को, और एक टेस्ट आप संडे को लगा सकते हो। तो आपके 2 टेस्ट हो गए। और टेस्ट नहीं लगाने, इसका आपका एनालिसिस करना, आपने टेस्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपके देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, उसका गलत हुआ है उसको तो आपको करना ही है। उस गलत क्वेश्चन में आपको ये भी देखना आपका कंसेप्ट के कारण गलत हुआ है या मिस्टेक के कारण गलत हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण गलत हुआ है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट से के कारण गलत हुआ तो आपको कंसेप्ट देखना है उसका, और इसको नोट करना है। ठीक है, और अगर मिस्टेक ही गलत की है मिस्टेक, उसको भी आप नोट करना है मिस्टेक को, या ये मिस्टेक नेक्स्ट बार टाइम नहीं करोगे। और उसके अलावा आपके जो आपने क्वेश्चन सही कर दिए, मान लिया आपने 25 में से 20 22 जो भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उनका भी आपको देखना है सोल्यूशन, उनका सोल्यूशन देखना है, और उनको देखना आपने जो सोल्यूशन निकाला है और उसमें जो सोल्यूशन दे रखा है उसमें से कौन सा बेटर है। क्या पता आपको बेटर उसमें सोल्यूशन बेटर मिल जाए,
तो उसका सॉल्यूशन भी आपको देखना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है आपको। एरर, जैसे एरर के क्वेश्चन है उसके नोट करना है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है उसको नोट करना है। तो आपको एनालिसिस करना है आपकी कमजोरी क्या है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट 2 लगाना है। उसके अलावा आपके है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन से पढ़ना है देखो, सीजीएल के हो गए पहले तो 2018, 2019, 2020 और 2021। इसके अलावा सीएचएसएल के भी हो जाएंगे सेम 2018, 19, 20 और 21, ठीक है। और ऐसे ही सीपीओ के हो जाएंगे 2018, 20 और 21, ठीक है। और एमटीएस की भी कर सकते हो, क्योंकि एमटीएस में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम मिलता है लेकिन उसमें अच्छे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसके एमटीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो इन 4 के आपके प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा अभी क्या है, 2018 से आपका नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं। तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप उसी तरह से पढ़ाई करोगे। तो आपको प्रीवियस ईयर करने हैं। इंग्लिश में आप 1997 से जब से एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हुए, तो इंग्लिश में आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी। ये 2018 से 2021 के तो जरूर करने हैं, और अगर आप कर सकते हो तो इसके भी कर लेना, ठीक है। इसमें आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड इडियम फ्रेज पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं। देखो जिस चैनल में नए हैं, दीप क्रिएटिव नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन जरूर दबा देना बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही आपका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए किसी का, या मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स की डेली क्विज भी आते हैं टेलीग्राम पर, और प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ भी मिल जाएंगे इस पर आपको। साथ ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट भी मिल जाएगी। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, दीप क्रिएटिव नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।